नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 और इसके साथ में ही हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो परीक्षा है इसके बारे में हम दोनों के बीच में हम तुलना की बात करेंगे। तो आप लोगों को प्रश्न ये है कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करना इस वर्तमान समय में उचित रहेगा। आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है, रीट की तैयारी करनी है या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करनी है। सबसे अच्छा विकल्प क्या रहेगा, दोनों के सिलेबस में क्या समानता रहेगी, दोनों में जो पद हैं वो कितने हैं और एक पद पर कितने विद्यार्थियों का कंपटीशन रहेगा। ठीक है, आइए इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और धैर्य के साथ में आप लोग आने वाली हर वीडियो को, हर डिस्कशन को आप लोग अच्छे से समझते रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर रीट मेंस को लेकर के। सरकार जो बात कर रही है कि वर्तमान समय में रीट भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रीट मेंस में केवल 10,000 पदों की बात की गई है। एक छोटा सा आंकड़ा हम आपको देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि रीट मेंस में 10,000 पद निकालने की अगर बात की जाती है और हमारे चतुर्थ श्रेणी प्रक्रिया के अंतर्गत बात करें तो इसमें 53,749 पद हैं, यानी लगभग हम बात करते हैं 54,000 समझ लो, यानी 53,749 पद हैं। तो इसमें से आपको यहाँ पर ये प्रश्न का जवाब तो मिल ही गया होगा कि लगभग कि किसकी तैयारी करना बेहतर होगा वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और तैयारी करनी है आपको पहले चतुर्थ श्रेणी की। इस दोनों का रीज़न भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी करना बेहद आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा और उचित भी है इस दृष्टि से। उसके बाद आप लोग भले रीट की तैयारी कर लें। कारण मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में आपके पद जो हैं वो 53,749 हैं। मान के चलें, हम कल्पना करते हैं एक छोटी सी कि चतुर्थ श्रेणी में अनुमानित आवेदन जो होने वाले हैं वो लगभग 20 लाख विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे, कम से कम 20 लाख। क्योंकि इसकी योग्यता की मैं बात करूँ ना तो साथियों 10वीं पास है। चतुर्थ श्रेणी में केवल 10वीं पास विद्यार्थी भी आपके आवेदन कर सकता है। 10वीं के बाद कितने भी पढ़े लिखे हो सब कर सकते हो, तो मिनिमम योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। अगर इसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थी हमारे राजस्थान से अप्लाइड होते हैं तो आपके 53,749 पदों का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो एक सीट पर आपके लगभग 4 विद्यार्थी वर्गीकृत हो रहे हैं, यानी कि एक सीट पर 4 विद्यार्थियों में कंपटीशन है। वही अगर मैं रीट मेंस की बात करता हूं तो 10,000 पदों की सरकार वर्तमान दृष्टि में बात कर रही है। अगर पद आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 10,000 की घोषणा वर्तमान में की है। अगर हमारे 8 लाख विद्यार्थी की बात करें, 8 लाख विद्यार्थी हमारे रीट मेंस में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है और 4 लाख विद्यार्थी अब बढ़ जाएंगे लगभग, तो आपके लगभग 12 लाख विद्यार्थियों में कंपटीशन होगा इन 10,000 पदों को लेकर के। तो आपके एक सीट पर विद्यार्थी आ रहे हैं 12, कितने 12 विद्यार्थी आपके किस में आ रहे हैं, एक सीट पर रीट मेंस में कंपटीशन रहेगा। तो फायदा किस में दिख रहा है आपके, ज़्यादातर चतुर्थ श्रेणी में। अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूं यहाँ पर तो देखिए चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम डेट है आपकी 19 सितंबर के आसपास, ठीक है, 19 सितंबर 2025 में। ओके, और वही मैं बात करूं रीट मेंस की एग्ज़ाम डेट की तो ये आपकी 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2026 के बाद, 26 के मध्य में होंगी। तो दोनों में लगभग 4 महीने का अंतर, कितना है, 4 महीने का अंतर है एग्ज़ाम डेट में। 4 महीने बाद आपकी रीट मेंस की एग्ज़ाम होगी चतुर्थ श्रेणी के बाद। तो आप लोग पहले चतुर्थ श्रेणी की अगर तैयारी करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को रीट मेंस की तैयारी करना शुरू कर देनी है। और दोनों में सिलेबस में समानता क्या है इसको भी मैं एक बार पूरी तरीके से विस्तार से बता दूं। उससे पहले आप लोग अगर रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी या फिर आप लोग चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए राजस्थान जीके समान है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को लेवल 1 या लेवल 2 अध्यापक भर्ती के लिए जो राजस्थान की 41 जिलों के अनुसार टेस्ट सीरीज़ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर की, ये जो कॉम्बो पैक है आप लोग इसको परचेज़ कीजिएगा आज ही। और मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे बेस्ट आपको टेस्ट सीरीज व्याख्या इतनी अच्छी मिलेगी इसकी। और मैंने आपको टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करना, आपको सैंपल मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं और इसके लिए डेमो टेस्ट भी आप लोगों को 2-3 डाले गए हैं, उनको देखना आप लोग। तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी मिलेगी, लगेगी बहुत अच्छी आपको ये देंगे तो। अब मैं रीट मेंस में और आपके चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस के कॉम्प्रोमाइजेशन की बात करूं, दोनों में समानता की अगर मैं बात करूं कि सिमिलरिटीज दोनों में क्या क्या है, तो देखिए राजस्थान जीके आप लोगों का इन दोनों में कॉमन आएगा, ध्यान रखना। अब देखिए अंक भार की बात अलग है, अंक भार दोनों में कितना है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए अंक भार तो कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सब्जेक्ट का वेटेज से मतलब नहीं है
कि सब्जेक्ट तो हमको पूरा पढ़ना फिर भी पड़ेगा, चाहे अंक वेटेज ज़्यादा हो चाहे कम हो। कुछ विधायक वगैरह या कुछ जो कार्यकर्ता हैं राजस्थान के, बेरोजगार संघ अध्यक्ष वगैरह हैं, वो सभी हमारे चतुश्रेणी के जीके के वेटेज को लेकर के डिमांड कर रहे हैं कि राजस्थान जीके का वेटेज 50% किया जाए। तो एक अच्छी बात है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए उचित रहेगा, होना चाहिए ये वेटेज। तो राजस्थान जीके दोनों में कॉमन है, देखिए आप लोग, है ना, राजस्थान जीके दोनों में कॉमन है। करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, ये भी आपका दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है, तो ये भी आपका दोनों में कॉमन है। राजस्थानी भाषा ये अलग से है यहाँ पे रीट मेंस में, तो ये इसी में ऑलरेडी शामिल हो जाएगी आपकी कला संस्कृति में। उसके बाद कंप्यूटर तकनीकी, यहाँ पर देखो तो यहाँ भी कंप्यूटर तकनीकी है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद विज्ञान देखिएगा, विज्ञान रीट में है, ठीक है, तो विज्ञान आपकी चतुश्रेणी में भी है। गणित आपकी चतुश्रेणी में है, तो ये आपकी रीट में भी है। अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों भी आपकी किस में है, चतुर्थ श्रेणी और रीट मेंस दोनों में कॉमन है। लगभग टॉपिक सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंट वाली बात नहीं है। और रीट मेंस में एक आध टॉपिक कम होगा तो इसमें एक आध टॉपिक हिंदी का ज़्यादा होगा, बशर्ते आप लोगों को हिंदी पूरी पढ़नी है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप चतुश्रेणी की तैयारी यहाँ तक पूरी कर लेते हैं, चतुश्रेणी का 120 अंक का पेपर आता है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक 2 नंबर का होता है, तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको 120 मिलेंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ कि अगर चतुश्रेणी की तैयारी आप शुरुआत में करने लग जाते हो अभी से ही, तो इसका आपका 19 सितंबर को पेपर लगने के बाद आपके पास 4 महीने बचते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेबस यहाँ तक आपने कॉमन पढ़ाई है, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखो ये सामाजिक ज्ञान भी आपका एक जीके का ही पार्ट है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को चतुश्रेणी की तैयारी करने के बाद में पढ़ना क्या है, एक्स्ट्रा रीट के लिए शिक्षण विधियाँ पढ़नी है और मनोविज्ञान पढ़नी है, केवल ये 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने। और चतुश्रेणी के एग्जाम के बाद आपके पास महीने कितने बच रहे, 4 महीने बच रहे। और रीट की जो ये परीक्षा तिथि आपको बताई जा रही है 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी, ठीक है, ये आप लोगों को RSSM के कैलेंडर में दी गई है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये परीक्षा तिथि आगे पीछे भी आगे जा सकती है, पीछे तो नहीं आएगी, आगे भी जा सकती है किसी कारण से, तो कोई फिक्स भी नहीं है, लेकिन फिलहाल में हम इसको मान के चलते हैं 17 जनवरी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 17 जनवरी आप लोग मान के चल रहे, काफ़ी टाइम है रीट के लिए, लेकिन इसके लिए कम समय है, इसके लिए केवल 19 सितंबर है, ये फिक्स है आप लोगों की। तो अब बताइए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये जो मैंने वर्गीकरण एक दूसरे में करके दिखाया है दोनों भर्तियों को लेकर के, कितना आप लोग इसको समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, और कोई प्रश्न अगर आपका डाउट रह रहा है तो उसको भी आप बता दें। दूसरी बात रहती है यहाँ पे कि राजस्थान अध्यापक पात्र मुख्य परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज 41 जिलों के अनुसार आपको दी गई है, जल्दी ही आप लोगों को मैं चतुश्रेणी के भी जितने सब्जेक्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं उनको मैं जल्दी ही खुराना क्लासेस ऐप पर अपलोड करूंगा। प्ले स्टोर पर आप लोगों को भी ऐप दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो के में उसका लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ले। जो भी प्रश्न आपका होगा इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड, वो आप लोगों को हर वीडियो में, आपको जैसे जैसे वीडियो डलते जाएंगे ना, आप लोग हर वीडियो को देखते जाइएगा। थैंक यू सो मच।